पर डे की तरह आज का सेशन भी हमारा बहुत शानदार, बहुत लाजवाब कंटिन्यू चल रहा है। पहले दिन से लेके और आज तक इस मंच पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी और बहुत सारी चीजें हमें भी सीखनी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक रूल है। जब तक हम लोग सीखते चले जाएंगे तब तक हम लोग अर्निंग करते रहेंगे, और जिस दिन हम लोगों ने सीखना बंद कर दिया उस दिन से हमारी इनकम बंद हो जाएगी। और ये हकीकत है जो हम लोगों ने महसूस भी किया होगा कि हम लोग अगर नहीं सीखते हैं तो हम लोग यहाँ पे इनकम नहीं कर पाते। लेकिन अगर कंटिन्यू हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की इनकम हम लोग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली इंडस्ट्री है ऐसी जिस इंडस्ट्री के अंदर पहले दिन से सीखने के साथ साथ अर्निंग शुरू हो जाती है। बाकी किसी भी काम में हम लोगों को पहले सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद हमें वो काम मिलता है और उसके बाद हमारी इनकम वहां से शुरू होती है। लेकिन यहां से लर्निंग और अर्निंग दोनों पहले दिन से शुरू होती है। अब ट्रेजर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जितने भी गुरुजन आते हैं बहुत सारी चीजें हमें बता के जाते हैं। और हम सबको पता भी है ट्रेजर के बारे में, क्योंकि हम लोग पिछले 8-9 महीने से लगातार ट्रेजर को ही खंगाल रहे हैं और उसका एक एक पुर्जा हमारे गुरुजनों ने खोल के रख दिया है ट्रेजर का। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम होगा जिसका एक एक पॉइंट कम्युनिटी को बताया गया कि कब क्या होने वाला है, कब अभी क्या हो रहा है, सिस्टम कहां पे जा रहा है, क्या कर रहा है। बाकी सिस्टम के बारे में लोगों को पता तक नहीं होता है कि सिस्टम क्या करेगा। कोइन लॉन्च होने के बाद लोगों को पता चलता है कि कोइन लॉन्च हो गया। कंपनियां आती हैं, जब तक उनका सिस्टम चलता रहता है आने का, तब तक लेती रहती हैं, देती रहती हैं, और फिर शटर बंद करके वो अपने आप वहां से खिसक जाते हैं। और दुनिया का पहला ऐसा ऐतिहासिक और यूनिक सिस्टम हम लोगों को मिला है। और मैं तो ये मानूंगा कि जितनी कम्युनिटी ट्रेजर में ज्वाइन हुई है मार्च से पहले, वो सबसे बड़े भाग्यशाली लोगों में हूं कि हमें ट्रेजर मिली है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ट्रेजर में हमारी आईडी कैसे लगे। आईडी भी लग जाएगी, लेकिन टोकन कैसे बना पाएंगे, उनके लिए वो एक सपना रह गया। और हम लोगों के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एनएफटीज हमारी पड़ी है, हमारे सामने हमारे को दी हुई है सिस्टम में। दूसरी चीज, जो हमारा ट्रेजर फंड का जितना भी एसेट था वो नोवा एनएफटी में उसने सिस्टम ने सेट कर दिया। जितने हम लोगों को अमूल्य सर बोलते थे कि जितना समेट सकते हो उतना समेट लो। किस माध्यम से? मात्र स्टेकिंग के और अर्निंग के माध्यम से। जिन्होंने अमूल्य सर को फॉलो किया और इस मंच को फॉलो किया, उन लोगों ने अपना एसेट आज कई गुना बढ़ा के रखा। और उन लोगों की फिगर जो देखते हैं या सुनते हैं उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। यहां तक कि हम लोगों को खुद को भी नहीं होता कि हमारे पास इतने टोकन बन सकते हैं। चलो ये फिगर शो कर रही है, कहीं ये नंबर तो नहीं है। यहां कुछ भी नंबर नहीं है। जिस दिन इसका पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा उस दिन के बाद कोई भी चीज यहां पे ना झूठ है ना कोई नंबर है। क्यों? कि कोई भी सिस्टम इतना वर्क नहीं करता। अगर जाना होता है, लूटना होता है, भागना होता है तो इतनी मेहनत वो भी बिना फंड लिए हुए नहीं करता। अच्छा खासा मौका था इसका। एक, जैसे हमारे को दिया गया था $69 में डबल, उसके बाद ब्लाइंड बॉक्स, वो क्या था $86 में डबल ब्लाइंड बॉक्स।
वो क्या था, उसको बोलते हैं कि वहां पे लोग समेटते हैं और फिर वो कंपनी वहां से साइड हो जाती है। और आज ये सिस्टम दिन रात शिद्दत के साथ लगा हुआ है हर एक चीज को क्लियर करने में, जो हमारे गुरुजी हमें एक एक पॉइंट खोल के दिखा चुके हैं ब्लॉकचेन के बारे में। और ये भी हम लोगों को पता है कि आने वाला युग जो शुरू हो चुका है ब्लॉकचेन का, हर एक गवर्नमेंट की आवश्यकता है ब्लॉकचेन, हर एक सेक्टर की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे चिकित्सा का सेक्टर हो, सब में ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू हो गया। अब आते हैं हमारी डिजिटल करेंसी, जिसको हम लोग क्रिप्टो का नाम देते हैं। हर एक कंपनी कुछ साल चलाने के बाद क्रिप्टो में क्यों आ रही है? कंपनियां बहुत आती है क्रिप्टो में, लेकिन क्रिप्टो में अपने आप को सेटल नहीं कर पाती है। क्यों? कि उनका या तो उनकी वो मानसिकता नहीं रहती, और मानसिकता रहती है तब भी वो इतने क्राइटेरिया पार नहीं कर पाती जो ट्रेजर अभी कर रहा है। इस इकोसिस्टम को बनाना इतना इजी भी नहीं है, और इतना जल्दी बनाना तो किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। लेकिन हम लोग पैनिक हुए, उसके दो रीजन थे। एक, हम लोगों की उम्मीद, जो ट्रेजर से हम लोगों ने बहुत ज्यादा लगा ली, क्योंकि सिस्टम ने हमें बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक अच्छा फंड दिया, और हमारी एक ही मानसिकता थी कि लाइफ टाइम ये हमें ऐसे ही फंड देता चला जाए। लेकिन जो सिस्टम समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है, उसकी कंडीशन नोकिया के मोबाइल और एम्बेसडर कार की तरह होती है। और वो इसको बनना मंजूर नहीं था ट्रेजर को, अपने आप को अपडेट करना था। और ये लक्ष्य इसका आज का नहीं है, शुरू से था। जहां तक हम लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं इस सिस्टम को, इसका मोटिव बहुत बड़ा है। इस सिस्टम का इनकम भी मिलेगी, विड्रॉल भी मिलेगा, लेकिन हमारी शर्तों पे नहीं मिलेगा। सिस्टम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को दिया जाएगा। और जिस दिन इसने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, जिसकी भविष्य में बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली, उस दिन के बाद जिनके पास करेंसी है उन लोगों को तो विड्रॉल का भी वेट नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं निकाल पाएंगे उस विड्रॉल को। वही वॉलेट में वो बढ़ता रहेगा लोगों का। क्यों? कि ये करेंसी कोई मामूली करेंसी नहीं है, इसके पीछे हर एक चीज है। लिक्विडिटी इसके पास है, एक मजबूत इकोसिस्टम इसके पास है, और एक मजबूत कम्युनिटी इसके पास है, और मजबूत फाइनेंसर इसके साथ है। इन्हीं चार चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी करेंसी को आगे जाने की, और वो चारों चीजें मजबूती के साथ इसके पास है। सिर्फ दुनिया को दिखाना बाकी, जो आने वाले समय में हमारे साथ दुनिया देखे। और मैं भाग्यशाली शब्द वर्ड क्यों कर रहा हूं यहां पे? एक बार हम लोग विचार करके देखें कि हमारा टीएफटी इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोगों तक पहुंच पाए, और वहां पे 35% बचा हुआ है, जबकि बाइनेंस पे जाते हैं तो 34% बचा हुआ। कहां गया है 65% टोकन? अभी बाहर तो किसी को पता भी नहीं है। ये उसी ट्रेजर कम्युनिटी के पास है जिसको सिस्टम ने फाउंडर का दर्जा दिया, और जिनको बोला कि आपने हमारे पे विश्वास रखा और जो धैर्य रखा उसके लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे। वो धन्यवाद शब्दों से नहीं करता, वो धन्यवाद हम लोगों को एक मजबूत पोजीशन में ले जाके करता है। हमें इंतजार है विड्रॉल का, लेकिन सिस्टम विड्रॉल से भी कुछ आगे करने की सोच रहा है। लेकिन
हम लोग पिछले 10 महीने से 1 रुपया नहीं निकाल पाए। हमारी भी मजबूरी है सिस्टम को बोलना। और सिस्टम की सबसे बड़ी जो कमी और जो गलती कहें हम लोग, जाने अनजाने कैसे उनसे हुई है या उन्होंने जानबूझकर की है, वो सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि कमिटमेंट करना और उसके बाद उस पे इम्प्लीमेंट ना करना। ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमी जो रही है, और आज यही एक रीजन हमारी कम्युनिटी की जो नाराजगी है, नेगेटिविटी नहीं बोलूंगा मैं इस चीज को, क्योंकि ट्रेजर का कोई बंदा ना तो नेगेटिव था, ना नेगेटिव है और ना नेगेटिव होगा। क्यों? कि हर एक के वॉलेट में अच्छा खासा एसेट है और उनको पता है आज नहीं तो कल हम लोगों को वो चीजें मिलने वाली हैं और 100% मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आज से 9 महीने 8 महीने वाला दौर अगर हम लोग देखें, जहां एक भी किरण हमें दिखाई नहीं दे रही थी, उस टाइम पे भी हमें विश्वास था कि ट्रेजर देगी। क्यों था? क्योंकि ट्रेजर ने दिया है। ट्रेजर ने जो वादा किया था उससे ज्यादा लोगों को दिया है। तो इसके लिए ये फंड भी देना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये जो फंड हमारे को देने वाली है, ये अपनी जेब से ना देके ये मार्केट से हम लोगों को अमीर बनाने वाली। और ये चीज हमारे गुरुजन पर डे हम लोगों को समझाते भी आ रहे हैं, सिखाते भी आ रहे हैं। अब हमें जरूरत किन चीजों की है? हमें जरूरत इस बहस की नहीं है कि हमें $60 डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। हमारा ब्लॉकचेन लाइव कब होगा, कब होगा, ये तो उनको खुद को भी पता नहीं है। हमें क्या बता देंगे कब होगा? बताया था ना, 1 नवंबर से या 1 दिसंबर से हम लोग विड्रॉल प्रोसीजर चालू कर रहे हैं। क्या मिला हमें? क्योंकि वो विड्रॉल प्रोसीजर जो इनका है वो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है, और जब तक ब्लॉकचेन तैयार नहीं होती तब तक विड्रॉल प्रोसीजर संभव कैसे होगा? रही बात फंड देने की, विड्रॉल डायरेक्ट देने की, तो डायरेक्ट तो ये बीएनबी की चेन पे पहले दिन भी दे सकता था, लेकिन आज इतना बड़ा इकोसिस्टम ये तैयार नहीं कर पाता अगर वो उसी पुराने ढर्रे पे बैठा रहता कि आईडी लगाते रहो, विड्रॉल पाते रहो, तो आज सिस्टम वहीं का वहीं होता। लेकिन आज सिस्टम जिस लेवल पे धीरे धीरे बढ़ रहा है या पहुंच रहा है, ये हम लोगों की उम्मीद से भी बहुत आगे का काम हो रहा है, क्योंकि ये लोग बिजनेस करने आए हैं यहां पे, और हमें भी एक बिजनेस माइंड की तरह से इनको लेना होगा। अगर बिजनेस माइंड की तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो 1% पैनिक भी नहीं होंगे। मैंने भी आज तक एक पैसा नहीं लिया है, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि टीएफटी कैसे खरीद पाऊं। क्यों? ये बिलीव है किस चीज का? जो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है उस चीज का। उन्होंने कहा इसलिए नहीं कि टीएफटी दमदार है, उन्होंने जो चीजें दिखाई हैं, जो ट्रेजर चेन के बारे में बताया है, जो ब्लॉकचेन के बारे में बताया है, और जो इकोसिस्टम के बारे में बताया है ना, उन चीजों का बिलीव है। मार्केट क्रिप्टो के अंदर लोग काफी 10-15 सालों में बहुत पैसा कमाए लोगों, लेकिन ट्रेजर एनएफटी कौन से कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है? एनएफटी के सेक्टर, जो अभी भी लोगों के लिए नया सेक्टर है, और ये उस सेक्टर का पहला और यूनिक सिस्टम बना रही है, क्योंकि पहले इतने बड़े इकोसिस्टम नहीं है जिसके पास ब्लॉकचेन भी हो, मार्केट प्लेस भी हो, खुद का एक्सचेंज भी हो। ये सारी चीजें नहीं है, ये आने वाले समय में सिर्फ ट्रेजर के पास होने वाली। और वो एनएफटी के सेक्टर में, जैसे कोइन के सेक्टर में बिटकॉइन आज भी राज कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों बाद, ट्रेजर के बाद, बहुत सारी ब्लॉकचेन आ जाएंगी एनएफटी, लेकिन क्या इथेरियम, बीएनबी कभी बिटकॉइन बन पाए हैं? कभी नहीं बन पाए। तो जो ट्रेजर बनने जा रही है
वो आने वाली कंपनियां ट्रेजर के बराबर में नहीं बन सकती, क्योंकि ट्रेजर अपनी समय के अकॉर्डिंग इसने जो डिसीजन लिया, ये चाहता तो सिर्फ क्रिप्टो में ही रन कर सकता, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही। इसने एनएफटी सेक्टर क्यों चुना? क्योंकि एनएफटी सेक्टर में अभी कोई ऐसा सिस्टम, दमदार सिस्टम नहीं है, और ये उसके अंदर टॉप पे आना चाहता है। जब सिस्टम अगर टॉप पे जाएगा तो उसकी कम्युनिटी किस लेवल पे जाएगी? हम लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि सिस्टम के अंदर हमारी जितनी आइडिया लगी हुई हैं, जो आइडिया हम लोगों ने एक्टिवेट रखी है, उनका प्रोसीजर पहले की तरह कंटिन्यू चालू है। आज जिनकी नोवा में $60 डाल के एक्टिव किए हुए हैं, उनका कंटिन्यू प्रोसीजर चालू है। एक दिन की इनकम नहीं रुक रही है उनकी। रुक किसकी रही है? जिन्होंने नहीं किया था। ठीक, आज हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हम अपनी आइडिया को अपग्रेड कर लें, लेकिन सिस्टम हमें इतना दिलाएगा कि हम लोग खुद मजबूर होंगे नोवा एनएफटी में $60 डालने के लिए, और इजीली डाल पाएंगे। इजीली आने वाले समय में बहुत कुछ ये सिस्टम देने वाला है। हमें अगर जरूरत है तो थोड़ा टेक्निकल सीखने की, कि हम लोग वॉलेट कैसे बनाएं, वॉलेट को सिक्योर कैसे रहे, ब्लॉक चेन पे हम लोग ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे या कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम लोग चेक कैसे कर पाए, अगर कोई गलत कॉइन हमारे ऐड हो जाता है या गलत ट्रांजेक्शन हमारे होती है तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोगों को सीखने की जरूरत है, जिनकी आने वाले समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे श्रीवास्तव सर का। उन्होंने कल क्या बोला था? सौरभ सर ने जो बात बोली थी, वो अगर हम लोगों ने ध्यान से सुनी है, हमें मनी मैनेजमेंट का खास तौर से सीखने की जरूरत है। नहीं, लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी हम उस लेवल पे वापस पहुंच जाएंगे। और उसका उदाहरण भी हम लोगों को अच्छे खासा दिया है उन्होंने। अगर मनी मैनेजमेंट हम लोगों को नहीं आता है कि कैसे हम लोगों को कितने परसेंट में खर्च करना है, कितना परसेंट हमें कौन से सेक्टर में लगाना है, कितना परसेंट हमें यहाँ क्रिप्टो में रखना है, ये सारी चीजें अगर जब तक हम लोग नहीं सीखते हैं, तब तक हम लोग कमा के भी गंवा देंगे। और इतनी मेहनत और इतने धैर्य के साथ पैसा कमाया हुआ अगर जाता है तो तकलीफ भी बहुत देके जाता है। इसीलिए हम लोग सीखें और अपने पीछे अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहे, ताकि वो सीख के आने वाले समय में संभालना उन्हीं लोगों को है। ये चीज हमारी जो मेहनत है उसका असली रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलने वाला है। इसीलिए हमें प्रैक्टिकली सीखने पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, और जो क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, उस जिसका कोई सारांश हमारे यहां नहीं निकलता। कोई सारांश नहीं निकलता किसी भी लीडर के लिए कि हम $30 डालें या ना डालें। ये हम सबको पता है कि हमें डालनी है या नहीं डालनी, कब डालनी है ये भी हमें पता है। हमारे गुरुजनों ने भी हमारे को इंडिकेशन देके रखा हुआ है कब क्या करना है, कैसा नहीं करना है। लेकिन कोई गुरुजन ये नहीं बोलेगा कि आपको डालना है। ये हमारा खुद का डिसीजन होगा कि हमें कब अपनी आईडी को अपग्रेड करना है या नहीं करना है, कितने टोकन हमें अपने वॉलेट में रखने हैं, नहीं रखने हैं। हमें उस चीज के बारे में बताया जाता है जो हमारे को दिखाई दे रही है। डिसीजन हम लोगों का खुद का होगा, किसी भी ग्रेट गुरुजन का नहीं होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और शायद मैंने समय भी काफी ले लिया है, क्योंकि बहुत गुरुजनों को हम लोग यहाँ सुनने के लिए आते हैं। और मेरा अगर कोई भी शब्द किसी भी भाई को बुरा लगा हो तो प्लीज दिल से सॉरी। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
और माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे होस्ट योगेश सर को। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।